भारत ज्योति एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। लोकेश रायपुरे सर, भारत ज्योति एंड डोमेस्टिक अप्लायंसेज की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामना। वसीम भाई कांग्रेस नेता, इनकी तरफ से ईद मिलाद की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गैस 2324 यशवंत स्टेडियम नागपुर की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। भारत गैस 2324 यशवंत स्टेडियम धनतोली की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम इटली की संसद में छटनी की बात करेंगे। कोरोना वायरस महामारी के बाद से दुनिया भर में नौकरियों में कटौती हो रही है, आप तो जानते ही हैं, और ये कटौतियां सबसे ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में हो रही है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां अपने यहां नौकरियों में कटौती कर रही हैं। दुनिया भर में लोगों की नौकरियां जा रही हैं। इटली में यह बहस शुरू हो गई कि जब आम लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो फिर राजनेताओं की नौकरियां क्यों नहीं जा रही। इटली में इसके बाद एक जनमत संग्रह करवाया गया जिसमें वहां की जनता ने यह बताया कि देश चलाने के लिए हमें इतने सांसदों की जरूरत नहीं है, इतने एमपीज की जरूरत नहीं है। यानी इटली की जनता यह कह रही है कि जब आम लोगों की नौकरियां जा रही हैं तो वहां के सांसदों की नौकरियां क्यों नहीं जा रही, नेताओं की नौकरियां क्यों नहीं जा रही, वहां की जो संसद है वो अपने यहां सांसदों की कटौती क्यों नहीं कर रही। 20 और 21 सितंबर को इटली में सरकार ने यह जनमत संग्रह करवाया था। लोगों से पूछा गया कि क्या वो संसद के सदस्यों की संख्या में 35% से ज्यादा कटौती चाहते हैं या नहीं, और इटली के करीब 63% लोगों ने जवाब दिया हां, वो कटौती चाहते हैं। यानी इटली के 2/3 से ज्यादा लोग चाहते हैं कि उनके सांसदों की छटनी हो जाए। इस जनमत संग्रह को स्वीकार कर लिया गया है और वर्ष 2023 से इटली में संसद के सदस्यों की संख्या 945 से घटाकर 600 कर दी जाएगी। अब आप सोचिए, इटली की जनसंख्या 6 करोड़ है और सिर्फ 6 करोड़ के देश में 945 सांसद हैं अभी, लेकिन अब इन्हें 600 कर दिया जाएगा। यह दावा किया जा रहा है कि इससे इटली के संसद के काम में सुधार होगा और पैसा भी बचेगा। एक अनुमान के अनुसार इटली में संसद के आकार में कटौती से अगले 10 वर्षों में 100 करोड़ यूरो की बचत होगी, यानी 86 अरब रुपए बचेंगे। आपको इटली की संसदीय व्यवस्था की भी थोड़ी सी जानकारी आज हम देना चाहेंगे। भारत की तरह इटली में भी संसद के 2 सदन होते हैं। जैसे हमारे यहां लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही इटली के निचले सदन को चेंबर ऑफ डेप्यूटीज या प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, और इस प्रतिनिधि सभा में 630 सांसद होते हैं और इनका चुनाव भारत के लोकसभा चुनाव जैसा होता है। इटली की संसद के दूसरे सदन को सेनेट कहा जाता है और इटली की सेनेट में 315 सदस्य होते हैं। सेनेट का सदस्य बनने के लिए 40 वर्ष या उससे ज्यादा की उम्र जरूरी होती है और सेनेट के चुनाव में वोट देने के लिए मतदाता की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए। भारत की तरह इटली में भी कोई कानून तभी पास हुआ माना जाता है जब वहां के दोनों सदन इस कानून को मंजूरी दें। सोचिए, जब 6 करोड़ की जनसंख्या वाला देश इटली अपने खर्च की कटौती के लिए इतना बड़ा फैसला ले सकता है, तो क्या देश हित में भारत जैसे देशों को भी इसके बारे में विचार नहीं करना चाहिए? क्या हमें भी ये नहीं करना चाहिए? ये आज हम आप सब के लिए विचार छोड़कर जा रहे हैं। वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में संसद की कार्यवाही पर प्रति घंटे 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। हर घंटे 1.5 करोड़। प्रति मिनट संसद की कार्यवाही पर 2.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। अगर 1 मिनट भी संसद का समय बर्बाद होता है तो जनता के 2.5 लाख रुपए बेकार हो जाते हैं। हमारे सांसदों को क्या इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? एक वर्ष में संसद के सत्रों की अवधि कुल मिलाकर करीब 100 दिनों की होती है। संसद में ऐसे कम ही मौके आते हैं जब कामकाज शांतिपूर्ण तरीके से होता हो। हम आपको कुछ दिन पहले राज्यसभा में किसानों से जुड़े बिल पर हंगामे की आज तस्वीरें दिखाते हैं। राज्यसभा में जब किसानों से जुड़े बिल पर चर्चा हो रही थी तो कुछ सांसदों ने सदन का कीमती समय इसीलिए बर्बाद कर दिया क्योंकि वो बिल का विरोध कर रहे थे।
हाल ही में संसद ने अपने सांसदों के वेतन में 30% की कटौती का बिल पास किया, यानी सांसदों की जो तनख्वाह है वो 30% कम हो जाएगी। इससे पहले हर सांसद का मूल वेतन 1 लाख रुपए था। इसके अलावा एक सांसद को 45,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता मिलता है। अपने दफ्तर के लिए हर महीने 45,000 रुपए मिलते हैं। सत्र में शामिल होने के लिए हर दिन 2,000 रुपए अतिरिक्त मिलते हैं। इसके अलावा सांसद को हवाई यात्रा और रेल यात्रा के मुफ्त टिकट मिलते हैं। बड़े बड़े बंगले या बड़े बड़े फ्लैट्स मिलते हैं, सरकारी मकान मिलते हैं जिसमें पानी बिजली मुफ्त होता है और फोन के लिए भी अलग से भत्ता मिलता है। इसके अलावा हमारे सांसदों को पेंशन भी मिलती है। हम ये फैसला आज आप पर छोड़ते हैं कि क्या भारत को भी इटली की तरह अपने संसद के खर्च में कटौती के लिए संसद का आकार छोटा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आकार उतना ही रखना चाहिए लेकिन सांसदों को मिलने वाले जो पर्क्स हैं, जो पैसा है, जो सुविधाएं हैं, उन्हें कम कर देना चाहिए। हम ये मानते हैं कि मुश्किल वक्त में बचाया गया एक एक रुपया भी किसी की जान बचाने में काम आ सकता है। अगर जनता से सब्सिडी छोड़ने की उम्मीद की जा सकती है तो क्या जनहित में सांसदों को भी मुफ्त में मिलने वाली सुविधाओं का त्याग नहीं कर देना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में आज देश को सोचना चाहिए। हम एक सांसद पर जितना पैसा खर्च करते हैं, एक सांसद को जितनी सुविधाएं देते हैं, उसकी वजह से हमारे देश में आज भी, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे कोई आम लोग हो, चाहे नेता हो, हर व्यक्ति आज सांसद बनना चाहता है। सांसद क्यों बनना चाहता है? क्योंकि सांसद बनने के लिए आपको बहुत अच्छी सुविधाएं, बनने के बाद पर्क्स मिलते हैं। आपको बड़ा सा मकान मिलता है, आपको गाड़ी के लिए पेट्रोल मिलता है, हवाई जहाज में सफर करने के लिए मुफ्त टिकट मिलती है, रेल की ना सिर्फ आपको बल्कि आपका एक अटेंडेंट भी आपके साथ मुफ्त हवाई जहाज में या रेल में जा सकता है, और तमाम तरह की सुविधाएं मिलती हैं, जिसकी वजह से सब लोग सांसद बनने के लिए हमेशा उतावले रहते हैं। आपने देखा होगा हमारे देश की राजनीति में लोकसभा चुनाव के लिए टिकट मिलने के लिए कितनी होड़ लगी रहती है। हर आदमी कुछ भी करके टिकट लेना चाहता है। क्यों? आखिर सांसद का ये जो पद है, इसमें ऐसा क्या है कि लोग करोड़ों रुपया खर्च करके, अपनी जेब से करोड़ों रुपया खर्च करके सांसद बनना चाहते हैं? देश की सेवा करने का ऐसा क्या जज्बा है उनके अंदर? इसी तरह राज्यसभा में अगर आप देखें, हमारे देश में सब लोग यही इच्छा रखते हैं अपने मन में, जितने भी हमारे देश के बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, कि उन्हें राज्यसभा का सांसद बना दिया जाए, और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा क्या है सांसद बनने में जो हमारे देश के लोग इतने उतावले हैं? हमारे देश के नेता, हमारे देश के कार्यकर्ता, सब लोग अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये मानते हैं कि एक बार संसद में एंट्री हो जाए, एक बार मैं सांसद बन जाऊं, और अगर वो एक बार सांसद बन जाएं तो फिर वो उस पद को, उस सीट को आजीवन छोड़ना नहीं चाहते। एक के बाद एक हर बार उन्हें नया टिकट चाहिए। हर बार वो चाहते हैं कि एक बार और से उनकी मेंबरशिप उन्हें फिर से मिलती चली जाए, और वो चाहते हैं कि अब सालों साल, वर्षों तक वो सांसद बने रहें। इसकी बड़ी वजह यह है कि सांसदों को सुविधाएं बहुत मिलती हैं, सांसदों के पास ताकत बहुत है, दूसरे लोगों को ओबलाइज करने की ताकत बहुत है। हमारे देश, अब समय आ गया है जब हम इसके बारे में सोचें और ये तय करें कि सांसद जो है, अगर आपको बनना है और आपको अपने देश की सेवा करनी है तो अपने खर्चे पर कीजिए, अपने खर्चे पर दिल्ली में मकान लेकर रहिए, अपने खर्चे पर संसद पहुंचिए, अपने खर्चे पर दफ्तर चलाइए जैसे बाकी कोई भी लोग चलाते हैं, और तब आप अपने देश की सेवा कीजिए। तब तो ये देश की सेवा मानी जाएगी, नहीं तो यही माना जाएगा कि आप सिर्फ सुविधाओं के आकर्षण में, पैसे और ताकत के आकर्षण में सांसद बनना चाहते हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.